मनीष जी नमस्कार। हाँ मनीष जी नमस्कार। मनीष जी हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। तो शुरू करें। शर्मा जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वो उनका कुछ वो वेबिनार इन प्रोग्रेस करके आ रहा था, तो वो तो अपने आप आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। एक बार उनसे पूछ लो, वो विनोद कुमार जी से। विनोद कुमार जी दिखा रहे हैं, इसमें आ गए हैं। और डॉक्टर विनोद कुमार जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब हाँ सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। तो शुरू करें। हाँ सर, मेरे साथ मेरे कलीग हैं जी मैडम डॉक्टर प्रोफेसर रचना नौटियाल, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और रूसा भी देख रही हैं, और जी प्रोफेसर गोस्वामी जी हैं, जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, लीगल देख रहे हैं। अभी हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर आ रहे हैं वो अभी ज्वाइन करेंगे। हाँ सर, ठीक है। बैठ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक। ये घंटे चाहिए, चलिए कितना लंबा खींचेंगे? 80 जोड़ दिया हमने। हाँ ये वो उसके हुए हैं यहाँ पे NIC के डिप्टी, क्या है टेक्निकल, वो इनके डायरेक्टर होते हैं। हेलो। जी हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ शुरू करें। हाँ सर, कर दीजिए। ओके। ये शर्मा जी जुड़ गए हैं अपने। देखते हैं अभी। मनीष जी शर्मा जी आ गए क्या? हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो स्पीकर से सुन रहे हैं। वैसे वो मेरे वाले स्पीकर से फोन पे बात हो रही है। आप शुरू कर दो आप। ठीक है ठीक है। हाँ शुरू कर दो। तो सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नई दिल्ली से रामकुमार मतोरिया इस प्रथम वेबिनार में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे कलीग NIC देहरादून से मिस्टर SK शर्मा सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, मिस्टर मनीष वालिया टेक्निकल डायरेक्टर, मैडम चंचल टेक्निकल डायरेक्टर, तीनों कनेक्ट हो चुके हैं। और उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड प्रशासन से डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर रचना नौटियाल, डॉक्टर गोस्वामी और अन्य अधिकारीगण भी जुड़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी।
जी सर। शुरू करने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने सभी के स्पीकर अनम्यूट कर दिए हैं, और जैसे मैं वेबिनार शुरू करूंगा तो मैं म्यूट कर दूंगा। जब भी आपको कुछ बोलने की जरूरत है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जो प्रतिभागी मोबाइल के द्वारा हमसे कनेक्टेड है, उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है कुछ क्वेश्चन पूछने में। जो डेस्कटॉप से जुड़े हुए हैं उन्हें कोई इशू नहीं आएगा। ज्यादातर प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछने के लिए माइक की प्रॉब्लम मोबाइल से जुड़े हुए प्रतिभागियों को आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रतिभागी क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे लिखकर भेज सकते हैं, जो अभी अभी हमने व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करवाया है। मैं उनके उत्तर उसमें से देखकर आप लोगों को देता रहूंगा। जैसा कि आप सबको विदित है, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड सरकार ने 106 महाविद्यालयों में ई ग्रंथालय इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर एनआईसी को दे दिया है। और इसके तहत हमने जो लिस्ट हमें दी गई थी सबको लॉगिन क्रिएट कर दिए हैं। सब प्रिंसिपल महोदय की मेल में सबके लॉगिन चले गए हैं, अबाउट 73 कॉलेजेस के। तो आज के इस वेबिनार में हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो ये होगी, पहले हम बात करेंगे हाउ टू लॉग इन द एप्लीकेशन। आप ई ग्रंथालय को कैसे लॉगिन करेंगे। आपको लॉगिन डिटेल्स मेल में चला गया है। उसी लॉगिन के तहत आप अपने अपने क्लस्टर में लॉगिन करेंगे। आफ्टर फर्स्ट टाइम लॉगिन, पहली बार लॉगिन करने के बाद आपको क्या क्या मैंडेटरी टास्क करने होंगे एप्लीकेशन में। बिफोर स्टार्टिंग डेटा एंट्री ऑफ द कोर्स, उसके बाद आपको बताएं कि मास्टर डेटा कैसे अपडेट करेंगे, और लास्ट में आपको बताएंगे कि बुक्स की डेटा एंट्री कैसे की जाएगी यूजिंग रेट्रो कन्वर्सन। ये चारों चीजों पे हम फोकस करेंगे आज के वेबिनार में। आज के वेबिनार में हम मेंबर रजिस्ट्रेशन और इशू रिटर्न पे प्रकाश नहीं डालेंगे। नेक्स्ट वेबिनार में जब कुछ डेटा एंट्री आप लोग कर लेंगे उसके बाद सर्कुलेशन को कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम सभी को जो लॉगिन चले गए हैं, मैं एक इस तरह की मेल दिखाना चाहूंगा जिसमें एनआईसी की तरफ से लॉगिन जाता है। ये इस तरह की मेल है। आप इस मेल में देखेंगे हमने लाइब्रेरी कोड दिया हुआ है, यूजर कोड दिया हुआ है और पासवर्ड दिया हुआ है, और साथ में आपका ये लिखा कि आपका ई ग्रंथालय का कौन सा क्लस्टर आप यूज करेंगे। योर क्लस्टर नेम उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड सरकार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लॉगिन कैसे करेंगे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को कैसे रन कराएंगे। इसी मेल में आप नीचे पढ़ेंगे हाउ टू लॉगिन में ये दिया हुआ है, ई ग्रंथालय 4.0 फॉर डेटा एंट्री वाइल लाइब्रेरी स्टाफ, प्लीज एक्सेस ई ग्रंथालय ऑन दिस यूआरएल। आपका उत्तराखंड कॉलेजेस का हमने एक सेपरेट क्लस्टर बनाया है ई ग्रंथालय के लिए, आपको उसी में लॉगिन करना है। तो आप इसे क्लिक करें और आप सब इस यूआरएल को नोट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट किसी भी वेब ब्राउजर में ये यूआरएल डालेंगे तो आपका ही क्लस्टर का प्रथम पेज आपको दिखाई देगा। आपका यूआरएल है https://eg4.nic.in/ukhed। अगर आप यहां से नहीं जा पाते हैं तो दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं।
eg4.nic.in आप रन कराए, ये बेस यूआरएल है ई ग्रंथालय वेबसाइट डेटा एंट्री इंटरफेस का। यहाँ पर आप एक ड्रॉप डाउन देखेंगे और उस ड्रॉप डाउन में सबसे लास्ट में आपका क्लस्टर का नाम दिया हुआ है, उत्तराखंड कॉलेजेस लाइब्रेरीज नेटवर्क। आप इसे सेलेक्ट करें और सबमिट करें तो वही क्लस्टर आपको वेब ब्राउजर में दिखाई देगा। आप डायरेक्ट यूआरएल टाइप करें या eg4.nic.in से जाएं या अपनी मेल से क्लिक करके जाएं, आपको सेम पेज पे लैंड ब्राउजर करेगा और यहीं पे आपको लॉगिन करना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ई ग्रंथालय के दो इंटरफेस हमने बनाए हुए हैं। एक इंटरफेस लाइब्रेरी स्टाफ के लिए है, लाइब्रेरी ऑफिसर्स के लिए है, जो कि डेटा एंट्री, मेंबर रजिस्ट्रेशन, इशू रिटर्न के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा इंटरफेस हमने लाइब्रेरी मेंबर्स के लिए बनाया हुआ है। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज की चर्चा का फोकस हमारा डेटा एंट्री इंटरफेस पर रहेगा। जितने भी कॉलेजेस इससे जुड़ते जाएंगे, आप देखेंगे सब यहाँ पे संख्या दिखाई देती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मेंबर लाइब्रेरीज 73, इसमें से एक गलती से पॉलिटेक्निक का भी अकाउंट इसी में ओपन हो गया था। बाद में अगर आप कहेंगे तो इसे बाद में ट्रांसफर कर देंगे दूसरी जगह। ये पॉलिटेक्निक भी उत्तराखंड का ही है। तो जब आप इस पेज को लैंडिंग करते हैं, आप अपना जिस विभाग का वो क्लस्टर होता है ग्रंथालय का, उसका नाम ऊपर देखेंगे, उस शिक्षा विभाग उत्तराखंड सरकार, उससे भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि आप अपने ही क्लस्टर में लॉगिन करेंगे तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। आप किसी दूसरे क्लस्टर में अपने लॉगिन से, अपने यूजर पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल टाइटल 0, अभी कोई एंट्री नहीं हुई है तो टाइटल 0 दिखा रहा है, कॉपीज भी 0। जैसे जैसे आप डेटा एंट्री शुरू करेंगे और डेटा बुक्स का कैटलॉग जनरेट करते जाएंगे, ये संख्या अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि आप लॉगिन कैसे करें इस एप्लीकेशन में। लॉगिन करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे एक यूजर कोड और अपना पासवर्ड। यूजर कोड आपकी मेल में भेजा हुआ है सभी की, आप देखेंगे यहाँ यूजर कोड यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे टाइप करें या कॉपी पेस्ट कर ले। मैं कॉपी पेस्ट किया है। और पासवर्ड भी आप यहीं पर देखेंगे। सिस्टम जो पासवर्ड भेजता है पहली बार, वो सिस्टम जनरेटेड होता है तो वो बड़ा पेचीदा होता है, तो कई बार उसे टाइप करने में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, स्पेशली 0 एंड O के बीच में, I और L के बीच में। तो सबसे अच्छा यह है कि आप उसे कॉपी करें और एक्स्ट्रा कैरेक्टर कॉपी ना करें और यहाँ पर पेस्ट कर लें। उसके बाद आप पहले लॉगिन के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, जो कि आप आराम से याद भी रख सकते हैं। तो अभी मैंने यूजर कोड टाइप किया, पासवर्ड वहीं से कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद आप कैप्चा देख रहे हैं, यहाँ पे कैप्चा आप टाइप करेंगे, ये अपना आप कैपिटल लेटर में आएगा। उसी तरह यूजर कोड भी अपना आप कैपिटल लेटर में आएगा। जहां पर कोई टेक्स्ट अपने आप कैपिटल लेटर में आ रहा है, आप उसे आने दे। मैंने कैप्चा डाला, उसके बाद मैं लॉगिन बटन को क्लिक करूंगा। तो अगर मैंने ये दोनों इंफॉर्मेशन ठीक से दी है, आई विल बी एबल टू लॉग इन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। तो पहली बार मैंने इस अकाउंट में लॉगिन किया है। ये अकाउंट किसका है, वो आप लाइब्रेरी का नाम यहाँ पर देखते हैं। लाइब्रेरियन जो भी नाम फिल करेगा वही नाम यहाँ पर आएगा। हमने अकाउंट क्रिएट करने के दौरान ये नाम अपने आप से डाले हुए हैं, आप इन्हें कभी भी चेंज कर सकते हैं। लाइब्रेरी कोड को छोड़कर और जो सुपर यूजर कोड हमने दिया है, उन दो चीजों को छोड़कर आप कुछ भी चीजें कभी भी अपने एंड पे चेंज कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मैंगलोर लाइब्रेरी का अकाउंट मैंने लॉगिन करके आपको दिखाया है। और लॉगिन करने के बाद आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क करने होंगे वो मैं आपको
एक एक करके बताता हूं। अभी मैं इस क्योंकि ये किसी और कॉलेज का लॉगिन है, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, तो मैं इसे लॉग आउट करके मैं बंद कर देता हूं। आपको ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक ट्रेनिंग का क्लस्टर बनाया हुआ है ई ग्रंथालय का, मैं उसमें लॉगिन करूंगा क्योंकि वहां पर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। मैं अपना यूजर कोड एंड पासवर्ड यहां पर दूंगा, उसके बाद कैप्चा टाइप करूंगा उसी तरह। जब भी आप लॉगिन करेंगे ये 3 स्टेप आपको हमेशा करने होंगे। अब मैं ट्रेनिंग क्लस्टर में आ गया हूं। ये क्लस्टर हम ट्रेनिंग देने के लिए बनाए हुए हैं, तो इसमें जो भी डेटा हम एंटर करते हैं वो फेक डेटा होता है, उसे बाद में हम डिलीट कर देते हैं। तो पहली बार लॉगिन करने के बाद मैं समझता हूँ लॉगिन की जो प्रक्रिया है वो बहुत इजी है। अगर आप ठीक से करेंगे और समझेंगे, आपको अपना यूजर कोड टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चा देना है और लॉगिन बटन को क्लिक करना है। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये दिखाता है कि मैंने लास्ट टाइम कब लॉगिन किया था, और इसके पीछे आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन करने वाला का नाम आता है। अब नेक्स्ट स्टेप, प्रथम पहली बार लॉगिन करने के बाद आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क करने होंगे वो आप चाहे तो अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब हमने लॉगिन नहीं किया था, हम एप्लीकेशन के मेन पेज पर थे, तो वहां पर जो स्टैटिस्टिक्स आ रही थी, मैं आपको फिर से लॉग आउट करके वहीं पे लेके जाता हूं। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है, मैंने इस क्लस्टर को रन कराया है, तो बाहर जो स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं ये सभी लाइब्रेरीज की है जो भी इस क्लस्टर में डेटा एंट्री करते हैं। दिस इज कंबाइंड स्टैटिस्टिक्स। 1054 टाइटल है, 2326 कॉपीज है। लेकिन जब मैं लॉगिन करता हूं, आप अपनी अपनी लाइब्रेरी में लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका ही स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा। अब लॉगिन करने के बाद जो आप स्टैटिस्टिक्स लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं, ये लॉगिन होने वाली लाइब्रेरी का ही स्टैटिस्टिक्स है, उसकी कितने टाइटल है, कितनी कॉपीज। ये पूरा सॉफ्टवेयर अपने चौथे वर्जन में चल रहा है। और थोड़ा सा इतिहास बताता चलूं आपको कि 2003 में ई ग्रंथालय का प्रथम वर्जन रिलीज हुआ था, उसके बाद 2005 में सेकेंड वर्जन, 2007 में थर्ड वर्जन, और ये वेब बेस्ड वर्जन 2015 में रिलीज किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में 9 मॉड्यूल्स आप देख रहे हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो लॉगिन एनआईसी क्रिएट करता है और यूजर को भेजा जाता है, ये मास्टर लॉगिन होता है। मास्टर लॉगिन का मतलब है इंचार्ज ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफिसर, लाइब्रेरियन, जो भी किसी पुस्तकालय में कार्यरत है, ये उसके लिए लॉगिन क्रिएट किया जाता है, और इसीलिए उसे हम सुपर यूजर कहते हैं। सुपर यूजर को सभी मॉड्यूल एक्सेस रहेंगे। उसके बाद लाइब्रेरियन अपने बाकी स्टाफ का लॉगिन क्रिएट करेगा अपने आप, और जिस भी मॉड्यूल की परमिशन वो देगा, सिर्फ वही मॉड्यूल नजर आएंगे। तो ये चीज मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो पहला मॉड्यूल है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर। ये मॉड्यूल सिर्फ लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए है। नीचे उसके बाद मास्टर डेटा मॉड्यूल। मास्टर डेटा मॉड्यूल इस तरह का डेटा फिल करने के लिए होता है जो कि सब्सिक्वेंट डेटा एंट्री में आपको बार बार जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप देखेंगे सब्जेक्ट डायरेक्टरी, पब्लिशर डायरेक्टरी, वेंडर डायरेक्टरी, सेक्शन, ये सब मास्टर डेटा में क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद तीसरा मॉड्यूल एक्विजिशन मॉड्यूल है। इस सॉफ्टवेयर का एक्विजिशन मॉड्यूल ऑप्शनल है। इसका मतलब है ये जरूरी नहीं है आप यूज करें, बट ये उस उद्देश्य से बनाया गया है कि आप लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में जो भी किताबों की परचेजिंग कर रहे हैं वो इस मॉड्यूल के द्वारा की जाए। इस मॉड्यूल में अप्रूवल लेना, ऑर्डर प्लेस करना, बिलिंग, इसके साथ बजट मॉड्यूल भी यूज होता है।
पूरी प्रोसेस ऑफ परचेजिंग ऑटोमेट की जा सकती है यूजिंग ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर। चौथा मॉड्यूल कैटलॉगिंग मॉड्यूल है, और कैटलॉगिंग मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी डायरेक्ट यूटिलिटीज है, जिसमें रेट्रो कन्वर्सन भी एक है, जहां पे डायरेक्ट आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, स्पेशली जो पुस्तकालय का कलेक्शन पहले से निर्धारित है। उसके बाद सर्कुलेशन मॉड्यूल है, मेंबर्स रजिस्ट्रेशन इशू रिटर्न के लिए। देन सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल है, यानी मैगजीन्स, जर्नल्स और न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पुस्तकालय में होता है तो वो आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। उसके बाद माइक्रो डॉक्यूमेंट्स, जिसे आर्टिकल इंडेक्सिंग और न्यूज़पेपर इंडेक्सिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बजट का एक सेपरेट मॉड्यूल है, अगर आप सारी बिल प्रोसेसिंग इसी से करेंगे तो बाद में आप ये भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि किसी पुस्तकालय को कितना बजट मिला था, कितना पुस्तक खरीदने में खर्च हुआ है, कितना मैगजीन्स में खर्च हुआ है। लास्ट वाला मॉड्यूल सबको एक्सेस है, और इस मॉड्यूल में ज्यादातर रिपोर्ट निकाली जाती है, बहुत तरह की रिपोर्ट इसमें दी हुई है। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट लॉगिन के बाद लाइब्रेरी इंचार्ज को क्या करना होगा? सबसे पहला काम होगा, पहला आइटम है अपडेट माय प्रोफाइल। लाइब्रेरियन की प्रोफाइल यहाँ पे सेट करेंगे हम, यूजर को और यूजर नेम एंड डेजिग्नेशन एंड ईमेल फिल कर देते हैं जब हम लॉगिन क्रिएट करते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरियन अपना फॉर्म, अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करेगा, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पर स्टार लगा हुआ है वो फील्ड मैंडेटरी है। यूजर कोड, एक बार यूजर कोड क्रिएट हो गया उसे चेंज नहीं किया जा सकता। यूजर नेम, डेजिग्नेशन, फोन, मोबाइल नंबर, ईमेल, डिफॉल्ट लैंग्वेज, यानी आप जब एप्लीकेशन चलाएंगे तो आपके जो लेबल्स है वो किस भाषा में दिखाई देंगे, ये अभी ठीक से हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, बना रखा है। अगले 2 हफ्तों में इसे हम एग्जीक्यूट कर देंगे। आपके सारे लेबल अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी में डिस्प्ले होने लगेंगे, और पूरा सॉफ्टवेयर इस तरह से लुक देगा जैसे ये हिंदी का सॉफ्टवेयर। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेट करने होंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होते हैं जिससे अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाए तो सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर का रिप्लाई देते हुए आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसी फॉर्म पे आप अपना आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। आप कभी भी, जितने भी यूजर क्रिएट होंगे ग्रंथालय में, कभी भी अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक अपना थंबनेल साइज का फोटोग्राफ भी डाला जा सकता है, वो फोटोग्राफ आपकी प्रोफाइल पे। तो दिस इज फर्स्ट टास्क यू नीड टू कंप्लीट। पहले लॉगिन के बाद पहला काम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना। सेकंड, अपडेट लाइब्रेरी प्रोफाइल। आपके महाविद्यालय की जो पुस्तकालय है, ये सेकंड फॉर्म उसके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म के अंदर कुछ सेटिंग्स भी दी हुई है, वो एक एक चीज मैं आपको बताता चलूंगा। इस पूरे फॉर्म में लाइब्रेरी की डिटेल दी हुई है, और जैसे कि आप देख रहे हैं लाइब्रेरी कोड, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लाइब्रेरी कोड और यूजर कोड आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सभी फील्ड आप चेंज कर सकते हैं। लाइब्रेरी नेम एंड लाइब्रेरी नेम, देन ब्रैकेट में लिखा हुआ है RL। RL का मतलब है रीजनल लैंग्वेज, यानी जैसे ऊपर हमने दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसी तरह आप हिंदी में यहाँ पर लाइब्रेरी नेम लिख सकते हैं। उसके लिए आप हिंदी का कोई टूल यूनिकोड का टाइप करके रखे, जैसे अगर मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, दोनों के अलग अलग 2 टेक्स्ट दिए हुए हैं, एक में आप इंग्लिश, एक में नॉन इंग्लिश। अगर कोई कर्नाटका का हमारा यूजर है तो वो कन्नड़ में एंट्री कर सकता है रीजनल लैंग्वेज वाले फील्ड में, अगर कोई तमिल है तो तमिल में एंट्री कर सकता है। आप हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी में एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा,
कि जब भी आपका कोई ओपेक या वेब पेज देखेगा तो पहला इंग्लिश वाला उसे नजर आएगा। इसका मतलब है आप उल्टा भी कर सकते हैं कि हिंदी को ऊपर वाले फॉर्म पे रखे, ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में, और इंग्लिश को नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में रखे। तो जब भी कोई आपके वेब पेज पे विजिट करेगा उसे हिंदी पहले दिखाई देगी। जैसे ये मैंने कर दिया है इस तरह से। ओके, तो उसी तरह आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। सभी विद्यालय जैसा नाम डालें, जो हमने नाम दिए हुए हैं वो उसी हिसाब से दिए हैं कि वो वेब ओपेक में जीडीसी जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देन जगह का नाम, सो दैट के आपके जो स्टूडेंट्स है, आपकी जो फैकल्टी है, उन्हें वो आराम से नजर आ जाए ड्रॉप डाउन में। तो लाइब्रेरी के नेम के जब आप लाइब्रेरी का नेम देंगे आप उस तरह से दें कि जीडीसी एंड जगह का नाम, एंड देन जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां कॉलेज का पूरा नाम दे आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद एड्रेस है, अगर आप हिंदी को टॉप पे रखना चाहते हैं तो तीनों में आप हिंदी टॉप पे रखें, इवन नॉट ओनली इन 3, जहां भी बाइलिंगुअल प्रोविजन हमने दिए हुए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में भी दिया हुआ है, बाकी फील्ड में भी, उसमें भी आप यही कर सकते हैं कि हिंदी को पहले पैराग्राफ में, पहले टेक्स्ट बॉक्स में, और इंग्लिश को बाद वाले में रखे, जिससे कि हिंदी पहले डिस्प्ले होगी। इसमें सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल। ईमेल मैंडेटरी है। लाइब्रेरियन या तो विद्यालय महाविद्यालय का ईमेल अगर आपके पास है तो वो दें, या लाइब्रेरियन अपना ईमेल दें। जो फील्ड मैंडेटरी है उन पे स्टार लगा हुआ है, बाकी फील्ड ऑप्शनल है। लाइब्रेरी इंचार्ज की डिटेल, लाइब्रेरी टाइमिंग, और ग्रुप कोड। ग्रुप कोड आपके लिए यूजफुल नहीं है। ग्रुप कोड इस तरह से बनाया गया था कि अगर हमारे कुछ बाकी के जो ई ग्रंथालय के क्लस्टर है वो हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस का मतलब उसमें कुछ मिनिस्ट्री है, कुछ स्टेट की और दूसरी लाइब्रेरीज है, तो अगर उसे हम सब ग्रुप बनाना चाहेंगे तो ग्रुप कोड उसके लिए है। क्योंकि आपका तो अलग ही क्लस्टर एनआईसी ने बनाया, तो आपको ग्रुप कोड की जरूरत नहीं है। बारकोड प्रिंटर, अगर आप कल कोई बारकोड प्रिंटर परचेज करते हैं तो उसका पीआरएन फाइल आप हमें भेजेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो लगभग 200-250 बारकोड प्रिंटर हमने इंटीग्रेट कर रखे हैं इसमें। और ये ड्रॉप डाउन यहाँ पर इसलिए दी है कि आप अपना बारकोड प्रिंटर एक बार सेलेक्ट करके सेव कर ले, तो आप जब भी प्रिंट लेंगे आपको बार बार 200 में से सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो प्रिंटर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हैं ये भी बारकोड से रिलेटेड है। जब ई ग्रंथालय से आप बुक्स के एक्सेशन नंबर का बारकोड जनरेट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, तब वहां पर लाइब्रेरी का कोड जो हमने दिया है, एनआईसी ने दिया है, वो प्रिंट होता है। लेकिन उस कोड की जगह अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहे तो एक बार आप सेव कर सकते हैं इसे, और जब भी आप बारकोड प्रिंटर जनरेट करेंगे वहां पर यही टेक्स्ट प्रिंट होगा हर एक लेवल। सेंड रिमाइंडर इन एडवांस, ये अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है इस वैल्यू के लिए। अगले दो फील्ड आप देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन स्कीम, कैटलॉगिंग कोड, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, ये दोनों खाली सूचना के लिए है। नेक्स्ट फील्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ई ग्रंथालय में डेटा एंट्री, हमने जो रेटो कन्वर्सन बनाया हुआ है, एक डायरेक्ट डेटा एंट्री की यूटिलिटी बनाई हुई है, एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसपे एक बुक का डेटा आप वन गो में आप एंटर कर सकते हैं। किसी बुक के 3 तरह का डेटा होता है, अगर आप डिटेल में जाएं। पहला डेटा होता है जिसे हम कैटलॉगिंग डेटा बोलते हैं, कैटलॉगिंग रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसमें टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ईयर, ये सब एंट्री होगी, और वो मास्टर कैटलॉग रिकॉर्ड बनेगा ई ग्रंथालय में। उसके बाद अगर आप ये सोचे कि उस बुक की 10 कॉपी आपके पास है, 3 कॉपी एक बार खरीदी, 4 कॉपी एक बार, और 3 कॉपी एक बार, यानी 3 बार परचेजिंग की है, तो 3 परचेजिंग रिकॉर्ड उसके बनेंगे। तो जो परचेजिंग रिकॉर्ड है, यानी जो बुक की कॉस्ट वगैरह वगैरह है, वो ऑप्शनल है रेट्रो कन्वर्सन में। अगर आप बुक की डेटा एंट्री कर रहे हैं लेकिन साथ में बुक की कॉस्ट भी देना चाहते हैं, तब यहाँ पे वाई करें,
यस करें, तभी कॉस्ट वाले फील्ड रेटो कन्वर्सन में विजिबल होंगे, अदरवाइज वो फील्ड दिखाई नहीं देंगे। खाली कैटलॉगिंग डेटा और एक्सेशन नंबर का रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट फील्ड है सेंड मेल। जब आप इश्यू रिटर्न शुरू कर देंगे ई ग्रंथालय से, तो हर एक इश्यू रिटर्न पे मेंबर को अगर आप मेल भेजना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली मेल जाएगी, अगर आपने यहाँ पर वाई कर रखा है। उसी तरह से एसएमएस है, हमने सॉफ्टवेयर को एसएमएस से भी इंटीग्रेट कर रखा है। हर एक इश्यू रिटर्न पे आप मेंबर को एसएमएस भेज सकते हैं, अगर यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करेंगे। ऑटो एक्सेसनिंग बेसिकली गवर्नमेंट में नहीं होती है, क्योंकि आप पुस्तकालय में जब भी किताबें खरीदते हैं, पहले उनकी एंट्री आपके एक्सेशन रजिस्टर में होती है, जो कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, और ऑडिट पार्टी उसे ही देखती है। उसके बाद उस नंबर को आप सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करते हैं। ऑटो एक्सेशनिंग का मतलब ये है, अगर आपने एक बुक की 10 कॉपी ऐड करनी है और आपने पहली कॉपी का एक्सेशन नंबर 520 दिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर इसमें अपने आप ऐड हो जाएंगे। ऑनलाइन रिजर्वेशन ये स्टूडेंट्स के लिए है। जब आपकी लाइब्रेरी पूरी ऑफ हो जाएगी और आपके स्टूडेंट्स, आपकी फैकल्टीज आपका डेटा सर्च करने लगेंगे, देन अगर वो ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाना चाहे अपने डिवाइस से, आइदर मोबाइल या डेस्कटॉप, जहां पर भी वो कैटलॉग सर्च कर रहे हैं, वहीं से वो अगर ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाना चाहे तो वो कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये वाई करना होगा। अगर आपने नो किया तब आपका मेंबर रिजर्वेशन नहीं करवा सकता, उसे लाइब्रेरी में फिजिकली विजिट करना होगा, तभी वो रिजर्वेशन करवा सकता है। जनरेट फाइन रिसीट, जब भी किसी स्टूडेंट पे फाइन बनेगा, सिस्टम फाइन बताएगा, और अगर आप रिसीट भी जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ वाई करें। अगर वो रिसीट बाद में अपने अकाउंट से निकालना चाहता है तो यहाँ पे नो करें। इसी तरह गेट पास है। सर्कुलेशन हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपका पूरा डेटा इंटरनेट पे सर्च होने लगेगा तो किसी बुक का हिस्ट्री कोई भी देख सकता है, यानी किसी बुक की डिटेल ये देखी जा सकती है कि ये बुक आज तक किसे किसे इश्यू हुई, कब रिटर्न हुई। तो कई लाइब्रेरी उसे नहीं दिखाना चाहते, अपनी सर्कुलेशन हिस्ट्री को नहीं दिखाना चाहते, तो आप यहाँ पे एन करें, नहीं तो आप वाई रखें। इंटर लाइब्रेरी लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन वेल इंटीग्रेटेड। ई ग्रंथालय में हमने पूरा वर्क फ्लो दिया हुआ है इंटर लाइब्रेरी लोन का। और जैसे आप एग्जाम्पल इस तरह से लेके चले कि आपके 106 कॉलेजेस हैं और एक स्टूडेंट ने देखा कि वो किताब जो उसे चाहिए उसके कॉलेज में नहीं है, किसी दूसरे महाविद्यालय में है, तो सर्च करने पे अपने डिवाइस से ही वो एक बटन दबाएगा और एक इंटर लाइब्रेरी लोन रिक्वेस्ट ईमेल में इंचार्ज के पास आ जाएगी। इंचार्ज आइदर तो उसे रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा। अगर अप्रूव करते हैं तो वो रिक्वेस्ट उस महाविद्यालय के इंचार्ज के पास चली जाएगी जिसके पास उस बुक की कॉपी है। देन ये कंप्लीट वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली होगा, बट किताब आपको फिजिकली जाकर कलेक्ट करनी होगी। तो अगर आप इंटर लाइब्रेरी लोन अपनी पुस्तकालय की किताबों को इंटर लाइब्रेरी लोन पर देना चाहते हैं तब आप वाई करें। अगर आप इंटर लाइब्रेरी लोन पे कोई भी बुक नहीं देना चाहते तब आप एन रख सकते हैं। जीएसटी, अगर आपके यहाँ फाइन होता है तो बहुत सारी लाइब्रेरी में फाइन के ऊपर जीएसटी लगाना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर आप जीएसटी का रेट बता सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, सो दैट कि सिस्टम ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट करेगा जब फाइन बनेगा, बुक रिटर्न होगी। बाकी नीचे के टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हैं, उनमें अपना इंट्रोडक्शन, सर्विसेज आप बुलेटेड फॉर्मेट में एंटर करें, इन्हें किसी भी फील्ड को खाली ना छोड़े। उसके बाद लास्ट में अपने विद्यालय का एक अच्छा सा फोटो एक अपलोड करें जो कि आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा, और एक लोगो, विद्यालय का लोगो या उत्तराखंड सरकार का लोगो, जो भी आपको अलाउड हो उसे अपलोड करें। लोगो थंबनेल साइज का होना चाहिए। यही लोगो आप जब कोई रिपोर्ट बनाएंगे ई ग्रंथालय से उस पर भी प्रिंट होगा, और जो आप मेंबर्स के कार्ड प्रिंट करेंगे ई ग्रंथालय से उस पर भी प्रिंट होगा। तो आप लोगों का साइज ठीक से निर्धारित करें, ज्यादा बड़ा साइज का लोगो न डालें। ये सब करने के बाद आप अपडेट बटन प्रेस करें, तो जो भी इंफॉर्मेशन
या चेंज आपने किए हैं वो सेव हो जाएंगे। ये दूसरा टास्क था जो आपको पूरा करना है। तीसरा टास्क, मैनेज लाइब्रेरी यूजर। हर एक लाइब्रेरी का एक अकाउंट हमने मास्टर अकाउंट दिया है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी महाविद्यालय के पुस्तकालय में और भी लाइब्रेरी का स्टाफ हो, तो इंचार्ज को यहाँ हर एक स्टाफ का एक लॉगिन बनाना होगा। उसके लिए वो पासवर्ड सेट करेगा और यूजर कोड और बाकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे स्टाफ में कोई असिस्टेंट लाइब्रेरियन है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसका यहाँ पे शॉर्ट नेम दे दूंगा, जो भी आप देना चाहें, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का। SN मिश्रा फॉर एग्जांपल, उसका नाम, देन डेजिग्नेशन। अगर आप अकेले हैं अपनी लाइब्रेरी में तब आपको दूसरा अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, या आपने कोई डेटा एंट्री हायर करना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसका अलग अकाउंट बना के रखे, क्योंकि वो अपने अकाउंट में ही लॉगिन करेंगे और अपने अकाउंट का हिसाब अलग रहेगा। मेल मैंडेटरी है, क्योंकि पासवर्ड आप मेल में भी भेज सकते हैं। मेल जीमेल का या किसी भी सर्विस का मेल हो सकता है। करंट का मतलब है वो लॉगिन कर सकता है, काम कर सकता है। अगर आपने पहले से कोई मेंबर बना रखा है तो आप उसे क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद ही विल नॉट बी एबल टू लॉग इन द एप्लीकेशन। नीचे मॉड्यूल परमिशन, ये जो नया यूजर मैं बना रहा हूं अपने स्टाफ के लिए, तो यहाँ पर मैं जिस मॉड्यूल की परमिशन उसे दूंगा वो उसी मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर मुझे पासवर्ड, इनिशियल पासवर्ड उनका देना होगा एक बार। पासवर्ड देने के बाद, ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आप सेव करें। यूजर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये ऑटोमेटिकली उनकी मेल में चला जाएगा और उन्हें अपना यूजर कोड पासवर्ड भी मिल जाएगा, किस किस मॉड्यूल की परमिशन दी। जब वो लॉगिन करेंगे तो वही मॉड्यूल उन्हें अवेलेबल होगा। तो इस तरह से आप जितने भी आपके पास स्टाफ है सभी का लॉगिन बना सकते हो। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लाइब्रेरी मेंबर का, स्टूडेंट्स का, फैकल्टीज का लॉगिन नहीं बनेगा। अभी हम लाइब्रेरी स्टाफ की बात कर रहे हैं, ये इंटरफेस लाइब्रेरी स्टाफ के लिए है। लाइब्रेरी मेंबर्स का लॉगिन अलग बनेगा, वो हम बाद में उसे कवर करेंगे। ई ग्रंथालय में जब भी आप कोई फॉर्म लोड करते हैं तो अधिकतर फॉर्म पे आप एक चीज आप टॉप पे देखेंगे, क्लिक टू व्यू हाइड सर्च पेन। यानी आपने इस फॉर्म पे जितनी एंट्री की है वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। मैं यहाँ पर नाम से सर्च करना चाहूंगा फॉर एग्जांपल। अगर आपको कहीं लगता है सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करता है तो आप हमें उसका स्क्रीनशॉट आप मेरी मेल में भेजें, जिससे कि हम देख सके कि कहाँ पे इशू आ रहे हैं और उसे ठीक कर सके। इस फॉर्म पे जिस तरह से आप देख रहे हैं सर्च नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे नोट कर लेता हूं। जब भी हम कहीं ट्रेनिंग देते हैं, कुछ इशू हमें दिखाई देता है या हमारा यूजर कोई बताता है तो हम उसे सही कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर जितना भी स्टाफ का लॉगिन क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट,
इस आइटम में आपको कुछ नहीं करना है। सिस्टम डेटा में, सिस्टम डेटा एनआईसी अपने सॉफ्टवेयर के साथ जब भी इम्प्लीमेंटेशन होता है आप एंट्री करके देती है, और सिस्टम डेटा में ज्यादातर वो डेटा है जो सॉफ्टवेयर यूज करता है फर्दर मॉड्यूल्स में। इसमें जो सिस्टम डेटा है आप उसे ना डिलीट कर सकते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए इस सिस्टम डेटा पे आपको ज्यादा काम नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो 3 टास्क मैंने बताए। चौथा टास्क डेटा एंट्री फॉर्मेट। मैं समझता हूं कि महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में जो ज्यादातर किताबें हैं वो जनरल बुक्स यानी जिन्हें हम टेक्स्ट बुक्स भी कहते हैं उस तरह की है, और किसी टेक्स्ट बुक की डेटा एंट्री करने में कौन कौन से फील्ड चाहिए होते हैं वो यहाँ पर आप एक बार सेलेक्ट करें। हालांकि डिफॉल्ट में हमने वो फील्ड सेलेक्टेड है स्पेशली टेक्स्ट बुक्स के लिए, बट दूसरी तरह के डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपको कभी एंट्री करनी हो, फॉर एग्जांपल आप डिक्शनरी की एंट्री करना चाहते हैं तो डिक्शनरी में कौन कौन से फील्ड होने चाहिए वो सारे फील्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। ACR2 एज पर मार्क स्टैंडर्ड जो कि लाइब्रेरी साइंस में यूज होता है उसके अकॉर्डिंग 150 से ज्यादा टोटल फील्ड्स हमने रखे हुए हैं, और जो फील्ड आपको डेटा एंट्री के लिए चाहिए होता है वो आपको टिक करना होगा। उसके बाद आइदर तो सेव करना होगा, पहली बार कर रहे हैं, नहीं तो अपडेट करना होगा। इसमें एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ई ग्रंथालय में हमने 3 तरह का डिवीजन किया हुआ है टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल्स का। पहला कैटेगरी है मोनोग्राफ्स एंड बुक्स, जिसके अंदर में ये 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बुक्स, मैनुअल्स, पेटेंट्स, रिपोर्ट्स, स्टैंडर्ड्स, एंड देन इनके अंदर अलग अलग तरह के टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। पहले वाले को हम बिब्लियोग्राफिक लेवल बोलते हैं, दूसरे वाले को मटेरियल टाइप, तीसरे वाले को डॉक्यूमेंट टाइप। तो अगर आप बुक्स की बात करें, बुक्स भी बहुत तरह की होती है। आप लाइब्रेरी साइंस अगर पढ़ें तो आप जानते होंगे, एल्मेनेक्स, ऑटोबायोग्राफी, बेयर एक्ट्स या डिक्शनरी, डायरेक्टरी, एनसाइक्लोपीडिया, जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट पॉसिबल है हम लोगों ने ऑलरेडी डालकर दिए हैं। तो आप जिस तरह के डॉक्यूमेंट का डेटा एंट्री फॉर्मेट बना रहे हैं वही फील्ड सेलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें नॉन बुक मटेरियल, नॉन बुक मटेरियल में क्या क्या आता है, आपकी एटलस, आपके ग्लोब, आपकी ऑडियो सीडी या वीडियो सीडी। अगर सपोज कीजिए आपके पास उस तरह का मटेरियल है तो आप पहले उसका बिब्लियोग्राफिक लेवल सेलेक्ट करें, देन फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑडियो वीडियो या आपके पास वीडियो डिस्क है उसकी कैटलॉगिंग करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, उसे भी आप सपोज कीजिए स्टूडेंट्स को इश्यू रिटर्न करते हैं तो उसकी कैटलॉगिंग का प्रोविजन है। तो पहले आपने नॉन बुक मटेरियल सेलेक्ट किया, फिर ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, देन फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सीडी है, देन आप इसमें से वो फील्ड सेलेक्ट करें जो कि सीडी के लिए होता है। ऊपर के फील्ड कॉमन है सबके, नीचे जो रेड कलर में फील्ड दे रखे हैं, ऊपर के बुक जो रेड कलर के फील्ड्स है वो प्रिंट के लिए है, कौन फील्ड किस तरह के मटेरियल के लिए है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे रिकॉर्डिंग कैटेगरी एवी मटेरियल्स, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, जितने भी ब्रैकेट में ऑडियो विजुअल मटेरियल्स लिखे हुए हैं ये फील्ड सभी सीडी, डीवीडी और ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के लिए है। तो अगर आप डेटा एंट्री फॉर्मेट ऑडियो वीडियो का बना रहे हैं तब ये सेलेक्ट करें। नीचे आप देखेंगे कार्टोग्राफिक मटेरियल, यानी जैसे ग्लोब, आप ग्लोब की कैटलॉगिंग करना चाहते हैं तो एक डेटा एंट्री फॉर्मेट जब आप ग्लोब का बनाएंगे तो उसमें वही फील्ड सेलेक्ट करेंगे जो कि कार्टोग्राफिक मटेरियल्स जिन पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेक्स्ट बुक्स में आप एंट्री करें और उनके कॉमन फील्ड अपने आप आ जाते हैं, लेकिन कोई स्पेशल मटेरियल है तो आप यहाँ पर पहले उसका डेटा एंट्री फॉर्मेट बना दें। नीचे के जो आइटम है वो मैं आपको थोड़ा उनका जस्ट बताता चलूं उनका पर्पज क्या है, उसके बाद डायरेक्ट हम डेटा एंट्री पर पहुंचेंगे। ये लाइब्रेरी टीम है जहां पर आप लाइब्रेरी टीम की डिटेल डाल सकते हैं। नोटिस बोर्ड, लाइब्रेरियन कोई नोटिस देना चाहे आइदर लाइब्रेरी मेंबर को या लाइब्रेरी स्टाफ को, उसके लिए है। और
एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, जो भी डेटा एंट्री आप करेंगे आप सभी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए आप हमने बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, CSV फॉर्मेट, मार्क डिस्प्ले फॉर्मेट, मार्क 21 फॉर्मेट। दीज आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स इन लैब साइंस। एंड एक्सेल का भी फॉर्मेट है, तो पूरा डेटा आप एक्सेल में भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो डेटा एंट्री शुरू करने के लिए आपको ये स्टेप करने होंगे जो मैंने आपको बताया है। एक स्टेप आपको मास्टर डेटा में करना होगा, सब्जेक्ट डायरेक्टरी। मैं यहाँ पर डॉक्टर विनोद से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो सभी महाविद्यालयों में, क्योंकि लगभग सभी में कुछ कॉमन तरह की सब्जेक्ट पे ही पढ़ाई होती है, तो जो लाइब्रेरी में किताबें खरीदी जाती है उनके कुछ कॉमन सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना ली जाए और वो लिस्ट कोई भी एक कॉलेज यहाँ पर ऐड कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल जूलॉजी, जूलॉजी का क्लास नंबर अगर लाइब्रेरियंस ने निकाला हुआ है तो वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर नंबर नहीं निकाला है तो ये फील्ड को छोड़ सकते हैं। देन कीवर्ड्स, जूलॉजी से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो मेनली इसमें एक ही फील्ड मैंडेटरी है, यानी सब्जेक्ट हेडिंग का नाम। तो यहाँ पर मैंने एक चीज मैं आपको बताता चलूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं ये सॉफ्टवेयर इस तरह का नहीं है कि हर एक कॉलेज में अलग अलग जगह जाकर इंस्टॉलेशन करना है जिसमें सिर्फ उसी कॉलेज का डेटा होता है। ये सॉफ्टवेयर एक कॉमन सॉफ्टवेयर है। अगर आप आज 106 कॉलेज इसमें कह रहे हैं तो कल और भी कॉलेज इसमें आ सकते हैं। इसका मतलब है आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया है हमने सॉफ्टवेयर का कि जो भी डेटा एंट्री कोई भी कॉलेज का पुस्तकालय करेगा वो सब एक ही जगह जाकर सेव होगी। और दो तरह का डेटा ई ग्रंथालय में मैनेज होता है। एक वो डेटा होगा जो सभी कॉलेज की लाइब्रेरी शेयर करेंगी, दूसरा डेटा वो होगा जो सिर्फ कॉलेज के लिए स्पेशल होगा अपना। जैसे सपोज कीजिए कोई कॉलेज क्या पुस्तकालय अपने मेंबर्स का, अपने स्टूडेंट्स की एंट्री करता है तो वो डेटा उसी कॉलेज में यूज हो सकता है, वो दूसरी लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो आप मास्टर में देख रहे हैं ये ज्यादातर वो डेटा है जो सभी शेयर करेंगे। इसीलिए सब्जेक्ट की लिस्ट अलग अलग कॉलेज नहीं डालेंगे, कोई भी एक कॉलेज जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट डाल दे और बाकी वो लिस्ट ना डाले। जैसे अगर मैं अभी जूलॉजी ऐड कर देता हूं तो जूलॉजी सभी कॉलेजेस के लिए ड्रॉप डाउन में अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो किसी भी महाविद्यालय की पुस्तकालय में डेटा एंट्री कर रहे हो। बट जूलॉजी कीवर्ड एक बार ऐड करने से सभी को मिल जाएगा, तो दोबारा कीवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो कॉमन डेटा है वो सबको अवेलेबल रहेगा। इसी तरह जैसे आप पब्लिशर डायरेक्टरी देखते हैं, डेटा एंट्री में जो भी पब्लिशर ऐड करेंगे वो सबको अवेलेबल रहेगा। तो इससे फायदा क्या है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 106 महाविद्यालय का डेटा इसमें एंट्री चल रहा है और कुछ किताबें ऐसे हैं जो फॉर एग्जाम्पल 100 कॉलेजों में अवेलेबल है। तो 100 एंट्री करने की बजाय ई ग्रंथालय में एक ही मास्टर रिकॉर्ड एंट्री करनी होगी उस पुस्तक की। बाकी विद्यालय उस पुस्तक के रिकॉर्ड में अपनी कॉपी ऐड करेंगे, मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करेंगे। ये ई ग्रंथालय का क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का फंडा है। तो अभी मैंने जो जनरल चीजें थी आप सब लोगों को ये बताई हैं। अभी आगे चलने से पहले, बढ़ने से पहले मैं सीधा आपको डेटा एंट्री पे लेके जाऊंगा। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई प्रतिभागी इस स्टेज पे कोई क्वेश्चन या कोई क्लेरिफिकेशन पूछना चाहता है तो मैंने सबके माइक अनम्यूट कर दिए हैं, वो पूछ सकते हैं। जितना मैंने अब तक बताया, स्पेशली लॉगिन कैसे करना है, अगर किसी की कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है तो हम यहाँ 1 मिनट के लिए क्वेश्चन के लिए रुकते हैं, आप पूछिए। अगर आप क्वेश्चन स्पीक बोल नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओनली जितना बताया उससे रिलेटेड पूछिए अभी प्लीज। हाँ मनीष जी,
मनीष जी, आप मेरी हाँ आवाज जी। सुन रहे हैं? हाँ डॉक्टर सुन रहे हैं, विनोद, सुन रहे हैं। तो क्या कोई प्रतिभागी कोई पूछना चाहेगा लॉगिन के बारे में? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस वेबिनार की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। कई प्रतिभागियों ने मुझे व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजा है। तो बाद में आपको यूट्यूब चैनल का हमने लिंक दे रखा है अपनी ग्रंथालय वेबसाइट पे, वहां से आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। ओके, किसी ने लिखा है सर ई ग्रंथालय टेक्निकल है, क्या बिना टेक्निकल हेल्प के? सर नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए कौन बोल रहे हैं? सर मेरे को मैं डॉक्टर सुधीर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अगस्त से बोल रहा हूँ। जी बोलिए डॉक्टर साहब। सर एक हम जैसे इसमें डाटा फीड करेंगे बुक्स को कोई, हाँ तो हाँ कैसे उसको करना पड़ेगा, मैंने वो थोड़ा सा हाँ, वो समझ मैं नहीं आया सर। हाँ हाँ, मैं उसी पॉइंट पे जाने वाला हूँ। तो मैं अभी जैसे बोला था कि 1 मिनट के लिए हम पहले पूछ लेते हैं कि लॉगिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी तो नहीं है। और मैं समझता हूँ अभी किसी का क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको अब डेटा एंट्री के लिए लेकर चलता हूँ, ठीक है? ओके सर। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि जो पुस्तकालय में किताबें पहले से रखी है, लाइब्रेरी का जो कलेक्शन है उसकी डेटा एंट्री होगी। अभी हम नई परचेजिंग की बात नहीं करेंगे। तो जो पहले से डेटा किताबें रखी है उसकी डेटा एंट्री आपको कैटलॉगिंग मॉड्यूल में जाना है और रेटो कन्वर्सन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। हेलो सर। जी हेलो। हेलो हाँ बताइए। सर, नमस्कार। नमस्कार। सर इससे पहले आप जिस पेज पे थे, क्या हम उस पर वापस जा सकते हैं जहां पर आपने सब्जेक्ट एंट्री के लिए कहा है? जी जी, वो मास्टर में जाएंगे आप, मास्टर डेटा में, जी जी और यहाँ जी पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट डायरेक्टरी नाम का एक फॉर्म है, बटन है, उसे क्लिक करेंगे वो फॉर्म आ जाएगा। जी जी। इसमें सर क्या मैं पूछना इसी में चाहते पूछना चाह रही थी हैं? कि पेरेंट सब्जेक्ट का क्या मतलब है सर? पेरेंट सब्जेक्ट का एक्चुअली उसमें हमने एक प्रोविजन हो रखा हुआ है कि एडवांस फीचर हमने दी हुई है, जैसे जिसे सब्जेक्ट ट्री बोलते हैं। सब्जेक्ट ट्री का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे साइंस, सब्जेक्ट ट्री। साइंस के अच्छा, अंदर में, सब्जेक्ट ट्री। हाँ साइंस के अच्छा अंदर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, देन फिजिक्स के अंदर आप अच्छा, जाएंगे ठीक इनऑर्गेनिक, है, केमिस्ट्री के समझ अंदर गई। जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी जी सर, मैं समझ और गई, समझ गई सर। जी उससे सर एक चीज और लिस्ट बताइए, बन ये जाती है। क्लास नंबर, सर क्लास नंबर कौन से चाहिए आपको? क्लास नंबर यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्कीम जो भी किसी पुस्तकालय में आप यूज कर रहे हैं, उसमें दो तीन तरह की इंटरनेशनल स्कीम यूज होती है, जिसे डीडीसी, यूडीसी और सीसी बोलते हैं। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो क्या होता था, लाइब्रेरीज में क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड करके रखी जाती है किताबें, तो क्लास नंबर भी सब्जेक्ट को ही इंडिकेट करता है बेसिकली। अच्छा तो ठीक है, जब आप ठीक है। एंट्री करेंगे, अगर इस सब्जेक्ट की कोई किताब आप खरीद रहे हैं और जब कॉपी को ऐड करेंगे तो क्लास नंबर यहाँ से अपना आप कॉपी हो जाएगा। अच्छा, वो अपने आप टाइप करने ऑटोमेटिकली की आ जाए। हाँ, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए है। अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अब हम डेटा एंट्री पेज पे चलते हैं सीधे। तो कैटलॉगिंग मॉड्यूल में जाकर आपको रेटो कन्वर्सन पे जाना है और यहाँ पे सारी आपको डेटा एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस फॉर्म पे 3 पार्ट में है ये फॉर्म। पहला पार्ट जिसे हम मास्टर कैटलॉग रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसमें टाइटल, ऑथर, पब्लिशर है, वो इन्फॉर्मेशन आप टाइप करेंगे। बीच में हमने परचेजिंग वाले फील्ड रखे हुए हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ऑप्शनल है। अगर आपने प्रोफाइल में यस किया हुआ है तभी ये फील्ड यहाँ पर नजर आएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और लास्ट में हमने कॉपी डिटेल, यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बुक की 10 कॉपी आपकी लाइब्रेरी में है, तो उसका मास्टर रिकॉर्ड 1 बनेगा जो टॉप पे है। उसके बाद अगर परचेजिंग एक बार हुई है तो एक परचेजिंग रिकॉर्ड बनेगा। अगर वो 10 कॉपी आपने 3 बार खरीदी है अलग अलग वेंडर से, अलग अलग अप्रूवल लेके, तो अलग अलग आप रिकॉर्ड बना सकते हो। और नीचे 10 एक्सेशन नंबर, 10 कॉपी का मतलब है
10 एक्सेशन नंबर, हर एक एक्सेशन नंबर यूनिक होगा, डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, और आपको हर एक एक्सेशन नंबर की यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो मैं आपको एक बुक की एंट्री करके दिखाता हूं अभी, उससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहां से हमें शुरुआत करनी है। डिफॉल्ट में मोनोग्राफ्स एंड बुक्स सेलेक्टेड रहता है, बुक्स मटेरियल टाइप सेलेक्टेड रहता है, एंड जनरल बुक्स डॉक्यूमेंट टाइप, क्योंकि 90% जो रीडिंग मटेरियल होता है किसी भी पुस्तकालय में, खासकर महाविद्यालयों में, एकेडमिक लाइब्रेरीज में, वो टेक्स्ट बुक्स के रूप में होता है, जिसे हम जनरल बुक्स बोलते हैं। उसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज, यानी बुक किस लैंग्वेज में पब्लिश हुई है। डिफॉल्ट में इंग्लिश है, अगर आपको हिंदी में पब्लिश हुई है किताब तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने डिफॉल्ट में इंग्लिश इसलिए रखा है क्योंकि इंडियन लाइब्रेरीज में ज्यादातर कलेक्शन इंग्लिश में हो। मल्टी वॉल्यूम बुक, क्या बुक मल्टी वॉल्यूम है? अगर मल्टी वॉल्यूम है तो आप वाई करें, अगर मल्टी वॉल्यूम नहीं है तो डिफॉल्ट में एन रहने दे। अभी हम पहला केस मान के चलते हैं, बुक मल्टी वॉल्यूम नहीं है और इंग्लिश में पब्लिश हुई है। देन जिन फील्ड्स में स्टार आप देख रहे हैं, स्टार वाले फील्ड मैंडेटरी है, बाकी फील्ड ऑप्शनल है। ISBN नंबर, फंडा ये है डेटा एंट्री का, एज पर लाइब्रेरी साइंस कैटलॉगिंग रूल्स, whatever data, whatever information printed on any book, that you should enter as it is. You should not make any changes in that data. तो ISBN नंबर एक इंटरनेशनल नंबर होता है हर एक बुक का, और एक यूनिक नंबर होता है जो कि डुप्लीकेट नहीं होता। अगर वो नंबर आप बुक्स के कवर पेज पे या बैक कवर पेज पे आपको मिलता है तो आप उसकी एंट्री करें, अगर ISBN नंबर नहीं है तो उसे छोड़ दें। तो जैसे मैं एक फेक ISBN नंबर एक एज्यूम कर लेता हूं कि ये ISBN नंबर है, जनरली 10 डिजिट या 13 डिजिट का ISBN नंबर होता है, और आप देख रहे हैं जब मैं टाइप कर रहा हूं तो मैच अगर हो रहा है इसमें पहले से, इसका मतलब है कि वो एंट्री पहले से, अगर पूरा नंबर मैच हो जाता है तो वो किताब पहले से एंट्री की हुई है। तो उसका क्या करना है वो मैं पहले बताऊंगा। अभी मैं एज्यूम करता हूँ एक नई किताब है जिसकी एंट्री पहले से नहीं है, उसकी एंट्री हम करने जा रहे हैं। ओके, ISBN नंबर मैंने टाइप कर दिया। टाइटल, बुक का नाम है, आप देख रहे हैं जब भी मैं किसी फील्ड में टाइप करूंगा तो अगर पहले से उसमें वो किताब टाइटल मैच होता चला जाता है तो वो अपना आप ऑटोमेटिकली इसमें आता रहता है ड्रॉप डाउन में। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड फॉर एग्जांपल, एक किताब ही है, ये पहले से नहीं है, अगर पहले से होती तो इसमें पूरा टाइटल मैच हो जाता है। सब टाइटल अगर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, एज पर लाइब्रेरी साइंस रूल मैक्सिमम 3 ऑथर आप दे सकते हैं, और ऑथर का सरनेम पहले टाइप करना है, ये आप ध्यान रखें, शर्मा RK। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, हालांकि मैं यहाँ आप लोगों को लाइब्रेरी साइंस का ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बट सपोज कीजिए बुक पे लिखा हुआ है RK शर्मा या रामकुमार शर्मा या कुछ भी लिखा है, तो कई लोग डेटा एंट्री के दौरान उसे अपने आप शॉर्ट में दे देते हैं, जो कि गलत है। अगर बुक पे पूरा नाम लिखा हुआ है इस तरह से, तो आप पूरा नाम टाइप करें, अपनी तरफ से R या .P ना करें। इसी तरह आप सेकंड ऑथर जब आप टाइप करेंगे, अगर ऑथर उसमें पहले से एंट्री कर रखी है तो वो ऑथर अपने आप आ जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर ले। तो पूरे सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे डेटा एंट्री बढ़ती जाएगी, बहुत सारा डेटा अपने आप मैच होता जाएगा, जो कि आपको दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, आपको डेटा पिक करना है। इस तरह से सपोज कीजिए तीसरा ऑथर नहीं है, उसे छोड़ दें। एडिटर अगर है तो आप टाइप करें, एक से ज्यादा एडिटर है तो सेमी कोलन करें दोनों के बीच में, सेमी कोलन एंड स्पेस। कॉर्पोरेट ऑथर है तो आप टाइप करें, नहीं तो छोड़ें। एडिशन, एडिशन को हमेशा इस तरह से लिखे, पहले न्यूमेरिक वर्ड होते हैं, देन सपोर्टिंग लेटर, देन ED डॉट, एज पर कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स। पब्लिशर, पब्लिशर को व्हाटएवर इट इज प्रिंटेड ऑन द बुक,
एज इट इज यू शुड टाइप इट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या गलती कर रखी है जिसने भी डेटा एंट्री की है, हालांकि ये ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं हम। मैकग्रा हिल एक पब्लिशर है लेकिन उसकी बहुत सारी एंट्री बना रखी है। ओके, तो जो स्टैंडर्ड मैकग्रा हिल के जो कंपनी का नाम है उसे अपनी तरफ से चेंज ना करे और वही नाम रखे। प्लेस, जब आप प्लेस टाइप करेंगे तो उसमें अगर पहले से दे रखा है वो अपने आप मैच हो जाएगा, अगर नहीं दे रखा तो आप टाइप करके पूरा करें। कंट्री और पब्लिकेशन डिफॉल्ट में इंडिया रहता है, अगर आप दूसरी कंट्री सेलेक्ट करने हैं तो आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट ईयर 4 डिजिट में आपको ईयर देना है, अगर 2019 या 18 इस तरह से तो यू नीड टू चेंज इट लाइक दैट। देन सीरीज एडिटर, अगर बुक ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसका पूरा यूआरएल आप दे दें यहाँ पे। वेबसाइट का एड्रेस दे। देन मेन सब्जेक्ट, इस बुक का मेन सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये हिस्ट्री की किताबें हैं तो जब आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, जो भी डेटा एंट्री कर रहा है उसे इतना नॉलेज करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ हिस्ट्री की 2 स्पेलिंग, एक स्पेलिंग गलत है एक सही है, इसलिए जो भी डेटा एंट्री करे प्रॉपर वे में करे, स्पेलिंग ठीक रखे, इंग्लिश के रूल का ध्यान रखे और लाइब्रेरी साइंस के रूल फॉलो करे। अब इसमें जो है आप कितने भी कीवर्ड दे सकते हैं और एक के बीच में कीवर्ड्स के बीच में आप एक से ज्यादा कीवर्ड्स अगर दे रहे हैं सेमीकोलन एंड स्पेस रखें। जितने भी कीवर्ड आप देंगे उतना ही वो बुक ज्यादा से ज्यादा सर्च में आएगी। उसके बाद अगर बुक का कोई कवर फोटो आपने सेव कर रखा है तो वो कवर फोटो आप थंबनेल साइज का कवर फोटो होना चाहिए, बहुत बड़ा कवर फोटो आप सेव नहीं करेंगे क्योंकि हमने साइज का लिमिट रखा हुआ है। यहीं पे एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूं, अगर सपोज कीजिए ये ई बुक है और आपके पास इस किताब की पीडीएफ वर्जन है तो आप जो तीसरा ये देख रहे हैं अपलोड बटन, यहाँ पे आप पीडीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी की है। अगर ई बुक नहीं है तो आप छोड़ दिए, मैंडेटरी नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपने दी, उसके बाद परचेजिंग का इंफॉर्मेशन हम देंगे। सपोज कीजिए वो इंडियन रुपीज में है या किस में है, वही करेंसी आपको सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर डॉलर में दिया है, $30 की किताब है, अगर डॉलर में है तो मुझे कन्वर्जन रेट जरूर देना पड़ेगा। अगर ये डॉलर में नहीं है, इंडियन रुपीज में है, तब कन्वर्सन रेट देने की जरूरत नहीं है। सोर्स ऑफ वेंडर, किस वेंडर से खरीदी है, अगर वेंडर आपके लिस्ट में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप या मास्टर में जाके वेंडर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मास्टर में जाएंगे आप, आपको वेंडर डायरेक्टरी मिलेगी तो वेंडर यहाँ भी क्रिएट कर सकते हो, या आप यहाँ पे ही एक बटन देख रहे हैं क्लिक टू ऐड न्यू सब्जेक्ट, उसी तरह वेंडर का भी एक बटन दिया हुआ है क्लिक टू ऐड न्यू वेंडर। एक विंडो खुल जाएगी पॉपअप, उसमें वेंडर का नाम और बाकी डिटेल्स एंटर करें, सेव करें और फॉर्म को एक्सिट करें। एक्सिट जैसे करेंगे वो वेंडर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अवेलेबल हो जाएगा। देन यू नीड टू सेलेक्ट इट। Then this text is this field is for remarks if you want to give anything। तो हमने पहला बुक का डिटेल दे दिया ऊपर, देन हमने परचेजिंग डिटेल दे दी बुक की, कॉस्ट वगैरह, देन नीचे हम एक्सेशन नंबर पहली कॉपी ऐड करेंगे। सिस्टम कैन एक्सेप्ट अल्फा न्यूमेरिक एक्सेशन नंबर, फॉर एग्जांपल B56। एक्सेशन डेट आज की आ जाएगी, अगर आप पीछे की एक्सेशन डेट देना चाहते हैं इट शुड बी इन DD/MM/YYY फॉर्मेट। क्लास नंबर, जैसे कि मैं बता रहा था, मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हिस्ट्री तो उसी से 900 क्लास नंबर अपने आप आ गया है। पेजेज, बुक में कितने पेज हैं आप गिनकर टाइप करें। देन बाकी के फील्ड ऑप्शनल है और अपने आप सेलेक्टेड भी है। कलेक्शन टाइप फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि इनका मीनिंग क्या है। यानी बुक अगर आप इशू करना चाहेंगे तो कलेक्शन टाइप सर्कुलेशन रहेगा,
अगर आप इशू नहीं करना चाहेंगे तो रेफरेंस रहेगा। अगर आप बुक बैंक की किताबों की एंट्री कर रहे हैं तो आप बुक बैंक सेलेक्ट करें। अप्रोप्रिएटली आपको सेलेक्ट करनी होगी कलेक्शन की कैटेगरी। डिफॉल्ट में सर्कुलेशन रहता है, डिफॉल्ट में स्टेटस अवेलेबल रहेगा, बाकी स्टेटस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाइंडिंग टाइप किस तरह की है, डिफॉल्ट में पेपर बैक है। किस सेक्शन में, यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ सेक्शन इन मास्टर। किस सेक्शन में आप इस बुक को रख रहे हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक बुक की आपने 2 कॉपी खरीदी है, एक कॉपी किसी और सेक्शन में रख दी, दूसरी कॉपी किसी और सेक्शन में रख दी, तो मास्टर में पहले लाइब्रेरी के सेक्शन क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद ड्रॉप डाउन में आपको सेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। अकम्पनिंग मटेरियल, इस बुक के साथ क्या कोई चीजें फ्री आई है वो आप सेलेक्ट करें, अगर नहीं आई तो छोड़ें। फॉर्मेट क्या है बुक का, क्या ये ई बुक है या प्रिंट में है या इनमें से कोई और फॉर्मेट है। डिफॉल्ट में प्रिंट, क्योंकि 99% कलेक्शन आपके महाविद्यालयों में प्रिंटेड ही होगा, मैं ऐसा समझता हूं। देन लोकेशन, अलमीरा नंबर, रैक नंबर। लोकेशन का मीनिंग यहाँ पर ये है। ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आप सेव करें, और जो भी मैसेज सिस्टम देता है उस पर ध्यान से पढ़े उसे। ये बोल रहा है सिस्टम दिस एक्सेशन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया आपको शुरुआत में कि डुप्लीकेट एक्सेशन नंबर किसी एक लाइब्रेरी के अंदर दूसरी लाइब्रेरी के अंदर क्या एक्सेशन नंबर दिया है ये उसे चेक नहीं करेगा। आपकी लाइब्रेरी के अंदर कौन सा एक्सेशन नंबर दिया है ये उसी की डुप्लीकेसी चेक करते हैं। हम एक्सेशन नंबर बदल देते हैं और फिर से सेव करते हैं। अब ये सेव हो गया है और इसने एक रिकॉर्ड नंबर दिया है। रिकॉर्ड नंबर कुछ नहीं है, जो सिस्टम के लिए यूज होता है, जिसे कैटलॉग नंबर बोलते हैं। ये नंबर चाहे तो आप पेंसिल से किताब के ऊपर लिख सकते हैं। इस नंबर का कोई ज्यादा यूज नहीं है, हाँ सिस्टम इसे यूज करता है। सेव होने के बाद ये नंबर अपने आप यहाँ लिखा जाता है, वो इसलिए जिससे कि आप दोबारा इस सेव होने के बाद इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सके अगर आप चाहते हैं, बाय प्रेसिंग दिस बटन। और आप देखें कि इसमें कोई रद्दोबदल करनी है तो आप चेंज करें। अब आप देखेंगे इस बुक की पूरी डिटेल आ गई है और उसमें एक कॉपी ऐड हो गई है। अब फॉर एग्जांपल इसी बुक की एक और कॉपी आपके पास है, आपकी लाइब्रेरी में है, तब ऊपर वाला रिकॉर्ड आप दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे, आप यहीं पर ऐड कॉपी करेंगे, ये बटन दबाएंगे, ऐड न्यू कॉपी। तो ऐड न्यू कॉपी करने पे आप नया एक्सेशन नंबर देंगे, बाकी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। अगर मल्टी वॉल्यूम बुक है तो इंफॉर्मेशन अलग हो सकती है, तो आपने एक्सेशन नंबर दिया, अगर बाकी इंफॉर्मेशन अलग है तो आप चेंज करें एंड इसे सेव न्यू कॉपी। इसी बुक की इस तरह से हमने 2 कॉपी ऐड कर ली। अब ये बुक मैं जिस लाइब्रेरी में लॉगिन किया हुआ हूं ये वहां पर मैंने एंट्री कर दिया, लेकिन सपोज कीजिए ये बुक किसी दूसरे विद्यालय में भी अवेलेबल है, सेम बुक। तो जब वो एंट्री करेंगे ये बुक वहां पर ड्रॉप डाउन में आ जाएगी अपने आप, और उन्हें मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें खाली अपनी कॉपी ऐड करनी होगी। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ठीक है, अभी मैं इसे क्लियर करता हूं। इस बुक का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। मैंने क्लियर किया और हाँ हाँ अभी मुझे ये पूरा कर मेरा लेने एक क्वेश्चन ये है, अभी ये मुझे पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपका क्वेश्चन पूछते हैं। सर इसका पीडीएफ नहीं आया, कहीं पीडीएफ तो हमने ऐड किया ही नहीं। अभी दिखाएंगे पीडीएफ आ गया है, दिखाएंगे। अभी पहले मैं इसका आगे का जो मैं बताना चाहता हूं कि ई ग्रंथालय 4.0 में फर्क क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब ये एक बुक एक लाइब्रेरी एक विद्यालय में ऐड हो गई है। सपोज कीजिए मैं दूसरा विद्यालय से बिलोंग करता हूं, मैं भी अपनी लाइब्रेरी की एंट्री कर रहा हूं, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन किया और मैंने इस तरह से ये किताब मेरे पास भी है, तो मैंने यहाँ पे आकर टाइटल टाइप करना शुरू किया। मैं तो जैसे ही मैं टाइप करते करते जाऊंगा हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, तो ये अपने आप मैच कर गई है।
इसका मतलब है सेम टाइटल अगर मैच कर गया है एग्जैक्ट, तो आप उसे सेलेक्ट करें, आप उसे ऐड ना करें, कंटिन्यू ना रखें नई किताब की एंट्री, उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करते ही एक नंबर आपका ऊपर जो लिखा हुआ है वो नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, देन उसे डिस्प्ले करें और वेरीफाई कर ले यस ये तो वही किताब है। देन आई नीड टू गो टू द बॉटम ऑफ दिस स्क्रीन और मैं ऐड न्यू कॉपी करूंगा, क्योंकि मैं उसी लाइब्रेरी में हूं इसलिए मुझे मेरी कॉपी दिख रही है, लेकिन मैं जब दूसरे कॉलेज की लाइब्रेरी में अकाउंट लॉगिन करूंगा तो मुझे दूसरी लाइब्रेरी की कॉपी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। एक बुक की एंट्री अगर एक कॉलेज ने कर दी है तो दूसरे कॉलेज को सेम बुक की एंट्री नहीं करनी है, उसे डिस्प्ले करके कॉपी ऐड करनी है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जब मैं इसकी एंट्री कर रहा था वो कह रहे थे इसमें ई बुक्स ऐड नहीं हुई है, तो मैं दोबारा इसे सेलेक्ट करता हूं और कोई छोटी फाइल हम लेते हैं। मैं पीडीएफ फाइल को लेता हूं, ये मैंने पीडीएफ फाइल लिया और मैंने अपडेट किया इस रिकॉर्ड को। आप पीडीएफ यानी इस बुक का पीडीएफ वर्जन सेव के दौरान भी ऐड कर सकते हैं और एडिट के दौरान भी। आप देखेंगे ये फाइल यहाँ पर आ गई है, तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो जो भी ये फाइल है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह जब मेंबर इस बुक को सर्च करेगा अपने मेंबर इंटरफेस ओपेक के थ्रू, तो किताब उसके मोबाइल में या उसके डेस्कटॉप पे ये पीडीएफ वर्जन खुल जाएगा। वो मैं आपको आगे जब हम आपके लिए दूसरे वेबिनार करेंगे उसमें दिखाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा तो सर, इस तरह से आपको एक छोटा क्वेश्चन। हम्म, सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। बताइए। जैसे हमको लाइब्रेरी में कोई किताब है उसको यहाँ पर अपलोड करनी है, तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पहले, या आप कहीं से उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन तो आप भी समझ सकते हैं इसका उत्तर। आपके पास जी। पीडीएफ होगा वट एवर द सोर्स, तभी आप अपलोड कर पाएंगे। अब वो सोर्स क्या जी, होगा, जी, जी। देन यू नीड टू थिंक ऑफ दैट, आइदर वो फ्री अवेलेबल है या आपके अपनी कॉपीराइट है या आपने पब्लिशर से खरीदा है, वो उस पर डिपेंड ओके सर। करता है। तो यहाँ पर मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि इसमें वही चीजें अपलोड करें जो आपके कॉपीराइट वाली ओके। या कहीं इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल हो। अगर जो किताबें आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में है उनकी पीडीएफ कहीं अवेलेबल है आइदर फ्री या आपके अपने पास कॉपीराइटेड, तो उसी को अपलोड करें। ठीक है, ओके सर। अगर इसके ओके सर। अलावा बहुत सारे मटेरियल फ्री अवेलेबल है तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ एंट्री करनी है, वो नेक्स्ट वेबिनार में हम कवर करेंगे। ओके सर। अभी हमारा यहाँ फोकस ये है कि अभी हमने 74 कॉलेजेस के अकाउंट आपके ओपन कर दिए हैं, उसमें आपको थोड़ी डेटा एंट्री शुरू करनी होगी, क्योंकि इनॉग्रेशन के लिए उद्घाटन के दिन एटलीस्ट उसमें कुछ रिकॉर्ड्स होने चाहिए, कोई सर्च करके देख सके, क्योंकि मीडिया भी हो सकता है कि मीडिया उसे एक्सेस करके देखे। तो आज के वेबिनार का हमारा पर्पज यही था कि मैं आपको डेटा एंट्री बताऊं। तो डेटा एंट्री का जो काम होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कैटलॉगिंग मॉड्यूल में रेटो कन्वर्सन पर होगा। और इस तरह से जैसे मैंने आपको एक बुक की एंट्री करके दिखाई है, उसी तरह से आप जैसे सेव करते हैं कि स्क्रीन क्लियर हो जाती है तो दूसरा टाइटल आप टाइप करें, उसकी परचेजिंग डिटेल टाइप करें, उसका एक्सेशन नंबर टाइप। मैं समझता हूं कि एक्सेशन नंबर मैंडेटरी है, वो सभी पुस्तकालयों में होता है। तो इसमें कुछ पूछना चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। और साथ में एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये यूजर मैनुअल का लिंक आप देख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, यूजर मैनुअल जरूर पढ़ें। एनी क्वेश्चन? मैं प्रतिभागियों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ बताइए जी। सर जैसे हाँ फिर से बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो।
हेलो, मनीष जी आवाज आ रही है मुझे मेरी आपको? की आवाज तो आ रही है मटोरिया आ जी, रही है, लेकिन आवाज शायद सही आ उन्होंने रही है। म्यूट कर। ठीक है, अभी एक कैंडिडेट पूछ रहे थे, पार्टिसिपेंट्स हमारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। उनकी अभी फिर आवाज नहीं आ रही है, वो थोड़ी सी आई थी आवाज। शायद उन्होंने हाँ। म्यूट कर दिया, ऐसा लग रहा है। हाँ, म्यूट कर दिया शायद उन्होंने। सर हाँ, आप सुन सकते हैं आप हमें? हाँ अब सुन रहा हूँ, बताइए। सर ये जैसे मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो लाइब्रेरी स्टाफ है नॉन प्रोफेशनल है, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना इजी होगा? कुछ नहीं है सॉफ्टवेयर में, क्या है देखिए, अगर आपको टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ईआर, पेजिनेशन, ये 4 5 7 10 चीजें पता है तो टाइप करने के लिए मैं समझता हूँ आप तो बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं जितने भी हैं, और ये हमारा भी सौभाग्य है कि बहुत सारे डॉक्टर मैं देख रहा हूँ यहाँ जुड़े और फैकल्टीज कनेक्टेड है। कई कॉलेजेस में डॉक्टर्स मतलब नहीं भी हैं जो केवल एज ए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन्हें दिया गया है ये, तो उनके लिए भी होगा इजी कि ऑपरेट कर सकें इस सॉफ्टवेयर को, और डीडीसी और ये सब कैटालॉग उनके थ्रू जा सकें वो। देखिए इसमें डीडीसी मैंडेटरी नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि क्लास नंबर और ऑप्शनल है। जो मैंडेटरी फील्ड है, अगर आप गिने ऊपर से लेके जी आप देखेंगे 5-6 फील्ड से ज्यादा नहीं है कैटलॉगी में। जैसे आप देखेंगे टाइटल मैंडेटरी है, पब्लिशर मैंडेटरी है, ईयर मैंडेटरी है जो कि अपना फिल हो जाता है अगर सेम ईयर है, कंट्री ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, 4 फील्ड ये हो गए। सब्जेक्ट आप आराम से पता लगा सकते हैं बुक का, अगर नहीं पता है तो आप बाद में आपके पास कोई ट्रेन लाइब्रेरियन हो तो वो भी अपडेट कर सकते हैं बाद में रिकॉर्ड। देन परचेजिंग की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। या आप ये डिसाइड कर सकते हैं, ये डॉक्टर विनोद कुमार या आपके एचईडी की टीम ही बताएगी कि आप बुक की परचेजिंग का डिटेल अभी डालें या बाद में डाल सकते हो, उससे आपकी एंट्री और जल्दी हो सकती है। और नीचे जो आप देख रहे हैं मैंडेटरी फील्ड, एक्सेशन नंबर, एक्सेशन डेट एंड पेजेज, बाकी फील्ड अपने आप फिल हो रहे हैं। तो एक्चुअली में ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसका आंसर हम नहीं देना चाहेंगे, ये आपका डिपार्टमेंट बताएगा कि आप, मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल मैं ये कहूंगा बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जो मोटे मोटे फील्ड इसमें दिए हुए हैं जो मैंडेटरी है वो कोई भी समझ सकता है। बट सर एक काम पूरा ये BLIS या MLIS प्रोफेशनल्स का ही होते हैं अगर ये देखे जाए तो, जो पूरा एक वो टेक्निकल बिल्कुल वर्क है। एग्री करते हैं हम, लाइब्रेरी प्रोफेशनल होता है, जैसे कैंटीन में कैंटीन वाला होता है, उसी तरह पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष जी होते हैं, उसी तरह सबके अपने अपने काम बटे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह की समस्याएं हमारे देश में अब आनी शुरू हो गई है कि स्टाफ की कमी सब जगह है, तो मिलजुल के ही काम हो रहा है सब जगह। तो इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है कि कौन करेगा डेटा एंट्री। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि किसी आपको कभी भी जरूरत होगी हमारी एनआईसी की हेल्प की, हम हमेशा तैयार रहेंगे। जी हाँ बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं डॉक्टर राम भरोसे बोल रहा हूँ, पोखरी डिग्री कॉलेज टिहरी गढ़वाल से। सर जी डॉक्टर साहब बोलिए। सर बहुत अच्छी तरह से आपने इस टेक्निकल चीजों को समझाया सर, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक चीज मेरे को ये जाननी थी सर, मैं जैसे आप ऑनलाइन दिखा रहे थे, मैं दूसरे लैपटॉप पे उसको करके देख रहा था, तो इसमें सर ये हमारे पास जो ये वेंडर वाली सर ये वाला हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो आप वेंडर वाला दिखा रहे थे ना सर, ये मास्टर डेटा में मिलेगा आपको। अच्छा ये जो परचेजिंग वाला डेटा है। हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने आपको लाइब्रेरी प्रोफाइल की बात कही थी। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल में आप जाएंगे और यहाँ पर अपडेट लाइब्रेरी प्रोफाइल। हाँ जी हाँ जी सर। लाइब्रेरी प्रोफाइल में आप थोड़ा बीच में आएंगे तो ये आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा, वांट एसक्यू फील्ड। एसक्यू का मतलब होता है एक्विजिशन फील्ड। हाँ जी सर। तो यहाँ पे आपको वाई करके अपडेट करना है इनको, तो यहाँ पे 9 होगा आपके केस में। हाँ ठीक है सर, वो ठीक है, देख लिया मैंने सर। यानी एसक्यू फील्ड को यस करना है सर, है ना? हाँ हाँ यस करना है। अच्छा थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैडम। जी थैंक यू मैडम। मटोरिया सर, सर एक क्वेरी मेरे पास टेलीफोन से पहाड़ के कॉलेज से आई है अभी। उन्होंने पूछा है कि क्या क्लासिफिकेशन के लिए हम यूडीसी को यूज कर सकते हैं? मैडम इस सॉफ्टवेयर का कुछ लेना देना नहीं है, व्हाट एवर स्कीम दे आर फॉलोइंग उसी का नंबर सॉफ्टवेयर में ऐड कर दे। सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है वो यूडीसी का है, डीडीसी का है या सीसी का है। अच्छा। जो भी स्कीम को यूज कर रहे हैं, जो भी नंबर उन्होंने बनाया हुआ है उसी की एंट्री वो करें।
अच्छा ठीक है सर, ठीक है। जो भी नंबर उन्होंने बनाया हुआ है उसी की एंट्री करें वो। राइट, क्लासिफिकेशन ठीक है। स्कीम जो भी वो यूज कर रहे हैं वो जी। सॉफ्टवेयर में एंट्री करें। और अच्छा। सॉफ्टवेयर का कुछ मतलब आइडेंटिफाई, सॉफ्टवेयर का ये नहीं होता कि ये नंबर है एक्सेप्ट करेगा, ये नंबर नहीं करेगा, वट एवर स्कीम दे आर अच्छा ठीक है, फॉलोइंग। ठीक जी, है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। कोई अदर क्वेश्चन? तो डॉक्टर विनोद कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर विनोद कुमार जी? हेलो जी हाँ, हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ हाँ सर, बताइए सर। डॉक्टर साहब, अब लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पार्टिसिपेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे, क्या करना है, क्या प्लान है? मैं तो पॉजिटिव सोच के साथ सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपना पॉजिटिव सोच रखें, और उत्तराखंड सरकार ने जो ये अभियान शुरू किया है इसमें सभी अपना अपना योगदान करें और डेटा एंट्री जी शुरू करें। जो भी एनआईसी के सहयोग की जरूरत जब भी होगी, मेरे कलीग भी यहाँ जी पर है, एस के शर्मा जी, मनीष जी, तो जी एनआईसी पूरा हेल्प जी करेगा। आप बताइए, जी आप कुछ जी। कहना चाहेंगे, कुछ संदेश आप यूजर के लिए? हाँ सर, सर मेरा ये हम्बल सबमिशन है सभी आप लोगों से सर, कि जी हम चाहेंगे कि एक दफा कुछ टाइम इंटरवल के बाद में, ये जैसे आपका ये आज जो प्रेजेंटेशन हुआ है ना सर, हाँ हाँ हेलो, वो जी फिर जी, से एक दफे रिपीट, हाँ एक दफा फिर बिल्कुल से कर रिपीट देंगे, हो कोई जाए। इशू नहीं है, कर देंगे। जी जी हाँ, तो वो कोई हम डेट ऐसा एक करते हैं, आपकी तरफ से फिक्स हो जाएगी, या आप नेक्स्ट वीक, इसको हाँ नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, ठीक है सर? नेक्स्ट वीक में मंगलवार को कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कल का तो ठीक है कोई सर। प्लान नहीं है? और कल का क्या प्रोग्राम है? क्यों मतौरिया साहब? नहीं, कल डॉक्टर विनोद, सैटरडे संडे हमारा डॉक्टर विनोद, पूरा नहीं लॉकडाउन है। नहीं, कल का अच्छा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। अब हमने जितना बता दिया, लेट देम स्टार्ट, लेट देम आज इनिशिएट द प्रोसेस। जब भी थोड़ा उन्हें सा कुछ शुरू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो दे कैन इंटरेक्ट विद अस ऑन मंगलवार। हाँ, एक और दो दिन मुझे का सर गैप एक ही होगा तो कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे। सर मथुरिया सर, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ मुझे ये एक सॉल्यूशन इसमें ये लग रहा है कि जैसे एक सब्जेक्ट को हम एक कॉलेज वाइज दे देंगे, उस सब्जेक्ट में जितना भी है एक कॉलेज को एक सब्जेक्ट का डेटा एंट्री पार्ट देंगे, और वो हम उसके सब्जेक्ट के हिसाब से कॉलेजेस को बांट देंगे। और जिस तरह से हमारे पास जो 31 लाइब्रेरियन है, हम कोशिश करेंगे कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के माध्यम से ही काम कराएं उनकी गाइडलाइंस में, नहीं, और उसमें जहां बांटने जरूरत की होगी जरूरत डेटा, नहीं, मैं आपको नहीं बताता हूँ, जिससे बांटने की क्योंकि जरूरत नहीं है। जी बांटने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे करना है मैं ये बताऊंगा कि जो आपके 31 लाइब्रेरियन है, एटलीस्ट वो भी जी स्टार्ट करें तो क्या करना है, उन्हें पहले अलमीरा से शुरू करें। सॉफ्टवेयर में जी जी बिल्कुल भी जी ये जरूरत नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही डेटा एंट्री करें। आप पहली जी जी अलमीरा से शुरू करें और हम्म। एक एक अलमीरा फिनिश करते जाए, और सॉफ्टवेयर अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है ये दूसरा विद्यालय इसमें एंट्री करेगा। सिस्टम अपने आप मैच करके बताएगा कि बुक ऑलरेडी है सिस्टम या अपने आप नहीं है, जनरेट कर लेता है ना बाकी जी। नहीं, अपने मेरा आप कर कहने का लेता है ये है सब कि कुछ। फिजिक्स है तो एक कॉलेज को हम फिजिक्स का अलॉटमेंट कर देते हैं, जो भी वट एवर द जर्नल है, बुक्स हैं, और भी चीजें हैं, मैगजीन्स हैं, वो फिजिक्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें एक दफा एंट्री हो जाए तो वो सभी के लिए वो हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट का किसी दूसरे कॉलेज को करते, जहाँ नहीं स्टेट नहीं नहीं लाइब्रेरियन नहीं, है। ऐसा नहीं, जो आप चीज कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी किसी जी भी पुस्तकालय में जितनी किताब जी एंट्री से, यहाँ पे एंट्री का मतलब सिर्फ टाइटल से नहीं है। नहीं, ऑथर और उससे है, बुक्स के उससे है ना। नहीं नहीं, वो तो अपना आप मैच हो जाएगा, बट हर एक बुक की एंट्री, एक्सेशन नंबर, हर एक कॉपी की एंट्री होनी है। ऑडिट के हिसाब अच्छा से भी अच्छा। देखा जाता है। ये नहीं होगा हाँ कि तो आपने इंडिविजुअल फिजिक्स कॉलेज की को एक, कर, नहीं, जैसे सपोज कीजिए आप कह रहे हैं ना कि फिजिक्स की, जैसे आपने कहा फिजिक्स के सब्जेक्ट में किसी एक कॉलेज ने एंट्री कर दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जी जी उसके बाद जो दूसरा कॉलेज है जहाँ पे फिजिक्स है उन्हें भी अपनी एंट्री करनी होगी। अच्छा 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 बट बट जो पार्ट पहले से हो गया है सॉफ्टवेयर अपना आप बता देगा, बट उन्हें अपनी कॉपी ऐड अच्छा करनी होगी। अच्छा, कॉपी ऐड करनी होगी उनको अपनी। कॉपी जी ऐड, कॉपी मैंडेटरी है, क्योंकि जो ओके होल्डिंग, ओके। एक होल्डिंग वर्ड यूज होता है लाइब्रेरी के में, होल्डिंग सबका अपना जी अपना जी आएगा।
क्योंकि आपकी जी, जी। कितनी कॉपी अवेलेबल है, जो काउंटिंग होती है पुस्तकालय में किताबों की, वो नंबर ऑफ वॉल्यूम से होती है कि कितनी किताबें रखी है। जी, जी। मान लिया इसका मतलब है कि एक बुक की ये रिकॉर्ड सब कॉलेज को इंडिविजुअली कराना ही होगा। बिल्कुल, जो कॉपी वाला रिकॉर्ड है, जी, जो जी, जी। एक्सेशन नंबर हाँ, वाला रिकॉर्ड है, वो सबको करना होगा। हाँ, जो ऊपर क्योंकि का सबका पार्ट है अलग-अलग वो, होगा तो जी जी, वो सबका जी। अलग अलग होगा, सबके एक्सेशन नंबर अपने अपने होंगे। तो सर इसमें तो ये कॉलेज चाहे तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर भी रख सकते हैं जो टेक्निकल थोड़ा हो, इन सब डेटा को एंट्री ठीक से कर दे, अगर प्रिंसिपल्स चाहें उसके लिए हम बात करते हैं। जी और जी 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 बाकी तो लाइब्रेरियन जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उनका, क्योंकि ऑलरेडी वो टेक्निकल आदमी हुए लाइब्रेरियन से संबंधित, और शासन स्तर पे भी इस तरह की जो कंप्यूटर वगैरह और बाकी चीजें एक्सेसिबिलिटी के लिए सारी चीजें चल रही हैं हमारी। तो धीरे धीरे अब इनका फीडबैक कैसा मिलता है, अब धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं सर आगे हम, और बिल्कुल। आपका देखिए, सहयोग तो अगर हमें मिलेगा ही। जी बिल्कुल, अगर 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 उत्तराखंड सरकार ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है तो ये ऐसे नहीं किया, ये नहीं भी नहीं, वो तो समझते हैं सही और है। हम भी समझते हैं, और जो भी जी रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी दिया जाएगा, हम भी जानते हैं। बिल्कुल। थोड़ा क्योंकि वक्त हाँ, वक्त ऐसा चल रहा है, महामारी का वक्त चल रहा है, तो परचेजिंग इतनी जल्दी और इतनी आसान भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे जी रिक्वेस्ट सर करूंगा कि अगर अगर जब तक डेस्कटॉप कहीं प्रिंसिपल के रूम में है या कहीं लैब में है, तो लाइब्रेरियन को दिलवा दी जाए, और जहां जहां नहीं, नहीं, लाइब्रेरियन है वो जी, एक्सेसिबिलिटी तो हम करा रहे हैं सर। जहाँ पे भी ठीक है, कंप्यूटर ठीक है। अवेलेबल है, चाहे वो प्रिंसिपल रूम में है या लैब में है, या कि कंप्यूटर लैब में है, तो कम से कम एक कंप्यूटर एटलीस्ट डेस्कटॉप पे वहाँ मिले जी जी जी, लाइब्रेरी में सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलता रहेगा, और देखिए, बिल्कुल। शुरुआत ऐसी ही होती है, छोटी शुरुआत करनी है, सभी का योगदान चाहिए। और एक दिन जी ऐसा जी होगा जी कि सभी कॉलेजेज आपस में जब डेटा एंट्री फिनिश करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट लेवल पे पूरे कैटलॉग की जानकारी मिलेगी, कहाँ क्या है। जी और जी। उसके बाद जो सेकंड फेज इसकी शुरू होगी, उसमें ई बुक्स का अपलोडिंग का भी चलेगा, हम्म। तो जो आने वाले सेशन से स्टूडेंट्स को बहुत सुविधाएं मिल जाएगी ई पुस्तकालय। सर काफी लोगों की जो व्हाट्सएप पे क्वेरीज आ रही है कि कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऑलरेडी मैं शासन की तरफ से ये बताना चाहूंगा सभी जो भी जी पार्टिसिपेंट्स हैं और जो भी हैं, कि हमारे जी शासन स्तर पर इसकी तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है, और इसका हाँ जी सॉल्यूशन बहुत जल्दी हम निकाल रहे हैं। और जी, भी आगे जो बहुत बढ़िया। टेक्निकल इश्यूज हैं उसको भी रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो भी हम्बल होकर के पेशेंस रखें, और हमें सहयोग करें कि ये जो नया हमने जो काम शुरू किया है, जब जी, तक वो सहयोग नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल हो पाएगा हमारे लिए भी। तो इसको नहीं धीरे नहीं, धीरे बिल्कुल। करके एक एक पायदान ऊपर बढ़ेंगे, और आपका सहयोग रहेगा, एनआईसी का सहयोग तो हमें रहेगा ही। बाकी हम लोग जी सारी हमारी टीम जो डायरेक्टरेट की पूरी टीम है, शासन पूरा इसी के लिए बहुत गंभीर है, मंत्री जी हमारे बहुत गंभीर हैं, और जी, वो हर दूसरे दिन इसकी मीटिंग रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, और उनका बहुत हम्म, एम्फेसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और चीजों को लेकर के। तो पैरेलल कई तरह के कार्य चल रहे हैं सर। तो जी, बहुत बहुत जल्दी बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे आप पॉजिटिव लोग हैं, एनआईसी हमारा पॉजिटिव है, यहाँ सारे लोग हैं। तो जी ये वरी ना हो कॉलेजेस से, देख रहा था व्हाट्सएप एडिशनल सेक्रेटरी साहब के साथ उनके की नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये सॉल्यूशन इसका भी हम बहुत जल्दी एक सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर मैं किसी समझता पार्टिसिपेंट्स हूँ, का कोई इशू है तो वो थोड़ा बता सकते हैं, जिससे कि हम आगे उसको भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें अगर कोई ऐसी है। अदरवाइज तो हम सेकंड जब मीटिंग होगी हमारी इसके लिए, उसमें हम बात करेंगे, कोई इश्यूज है, कोई किसी तरह की बात रह गई है, तो उसको सॉर्ट आउट जी करने की कोशिश कर लेंगे। बिल्कुल मेरा एक बिल्कुल। मेरा सुझाव सर है तो डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी जी, से एक सुझाव है। जी सर। मैं ये चाह रहा था कि जब तक कोई एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट कनेक्टिविटी के लिए कर लिया जाए डोंगल के थ्रू, ताकि काम शुरू हो जाए। वो बाद में स्टैंड बाई की तरह काम आ जाएगा वो, जब आपकी और कोई ठीक है सर, कनेक्टिविटी देखते हैं बनी। सर उसको भी, क्योंकि अब डिस्कशन अच्छा उनसे करना पड़ेगा हमें ऊपर जिस तरह है उसमें, अच्छा, उसको भी मैं कोशिश आप लोगों करते से माफी चाहूंगा। मैं वो चीज कवर करना चाहता हूँ यहाँ, जो अभी आप शर्मा जी ने बोली है। मैं वो हैं। जी चीज पार्टिसिपेंट को नहीं बता पाया, अभी भी 62 पार्टिसिपेंट्स कलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे ये जी जी बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि हम हमारी वेबसाइट पे हमने ये स्पेशल अरेंजमेंट आपके लिए है एनआईसी की तरफ से। जी जी हमारी जी वेबसाइट पे हमने एक एक्सेल का फॉर्मेट रखा हुआ है। कनेक्टिविटी की जी जो इशू है वो हम अच्छी भली भांति जानते हैं, समझते भी है। तो जी हम इतना एनआईसी आपके लिए इतना कर सकती है कि आप सभी महाविद्यालयों से जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक्सेल की शीट हम्म डाउनलोड करने के लिए बोलिए, और डेटा हमें हम्म एक्सेल में दे दे। उस डेटा को हम्म एनआईसी माइग्रेट कर देगी।
तो डेटा एंट्री ठीक है बहुत सर, ये फास्ट मैं और बिना लैग से होगा। एक्सेल शीट पे डेटा हम कोशिश करते हैं सर, इसको आपको भरवा करके आपके मेल में डालते हैं, जिससे कि आप इसको जी डेटा जी एंट्री वाला पार्ट जल्दी जल्दी, जी और जी धीरे धीरे यहाँ फिर पर हमारे मैं जितनी भी टीम है, हमारे साथी लोग हैं और जानकार लोग हैं, वो बहुत जल्दी इसके लिए एक्सपर्टाइज होने की स्थिति में हो जाएंगे सर। हाँ नहीं, ये सॉल्यूशन बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि जहाँ नेटवर्क का इशू है उन्हें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी, स्पेशली डेटा एंट्री के लिए। तो ये हमने एक्सेल का एक फॉर्मेट रखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे, वो डाउनलोड कर ले। और जो रेड कलर के फील्ड है, 5-6 फील्ड कुल है, वो मैंडेटरी है। जैसे एक्सेशन डेट, एक्सेशन नंबर, टाइटल, ऑथर है तो ऑथर डाले, मैंने एक एंट्री कर भी रखी है ऊपर। इस तो ये फॉर्मेट सब में इसमें हमें ना डेटा दे दे। अतोरिया साहब, इस फाइल का जी। लिंक डाल देना आप ग्रुप में, तो इजी हो जाएगा। मैं डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। हाँ सर, जैसे लिंक डाल दीजिए जिससे कि वो एक्सेल शीट्स को वहां से डाउनलोड कर लें, और मैं यहाँ मैं से अपने अपलोड कर इस तरह दूंगा। से भी और उसको इनको बताता हूँ, जिससे कि एक्सेल शीट में वो अपनी सारी एंट्री कर दें अकॉर्डिंग देयर जो डिमांड है, जो डेटा है कॉलेजेस में इंडिविजुअल, और वो आपके जी मेल जी में वहां करें। उसके बाद में हम बिल्कुल इंटरकनेक्टेड बिल्कुल रहेंगे, और इस बीच बिल्कुल में ये अपने को एक्सपर्टाइज करें। जो टीम हमारी बिल्कुल है, लाइब्रेरी की टीम है, जो भी अवेलेबल है, जो भी वहाँ शॉर्टकमिंग्स हो रही हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, चाहे नेट कनेक्टिविटी, उसको हम धीरे से धीरे जल्दी जल्दी इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल तो कम बिल्कुल से कम बिल्कुल। हमारा काम ना रुके इस बीच में सर। जी 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 जी। तो मैं तो समझता मेरे हूँ साथ ये हमें। डॉक्टर गोस्वामी सर आपसे बात करना चाहेंगे सर हमारे। जी डॉक्टर हाँ सर, साहब नमस्कार। बताइए। नमस्कार हाँ डॉक्टर सर, मैं साहब। थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि हम जी क्या कंसोलिडेटेड पूरे स्टेट में, अगर हमारी 103 या जितनी भी कॉलेजेस उससे भी ग्रंथालय यूज कर रही हैं, तो क्या जी उन सब के जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं, क्या उसकी कंसोलिडेटेड ईयर वाइज जितने भी टाइटल हैं उसका हमको कंसोलिडेटेड एक ही उसमें क्या मिल सकता है, लिस्ट के रूप आप में? रिपोर्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं या रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, हम रिकॉर्ड के लिए चाहते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट तो सबकी निकलेगी, जो जो भी कॉलेज है अपने अपने रिपोर्ट निकाल सकते हैं। साथ में हमने एक क्लस्टर एडमिन का प्रोविजन किया है अभी अभी 2-3 हफ्ते पहले। क्लस्टर एडमिन का मतलब है जो सभी कॉलेज की डेटा एंट्री का स्टैटिस्टिक्स देख सकता है, रिपोर्ट बना सकता है। तो वहां पे कुछ रिपोर्ट हमने ऐड करनी है, वो हम जल्दी ऐड कर देंगे क्लस्टर के लिए। अगर आप इंडिविजुअल कॉलेज की रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो कॉलेज निकाल के दे देगा, लेकिन अगर आप सबकी इकट्ठा देखना चाहेंगे तो जी, वो प्रोविजन हम करने जा रहे हैं जल्दी। हम इसलिए कह बेसिकली रहे हैं कि ईयर वाइज हमको मिल जाए, हर ईयर की कितनी बुक ऐड हुई है ना, तो कितना वो उसकी सब कॉस्ट है टोटल, पता हमें मिलेगा ये भी एक डाटा मिल जाए। कंप्लीट। आपको पूरी रिपोर्ट अभी भी है, लेकिन अभी क्या है, वो कॉलेज वाइज आप अलग अलग कॉलेज को निकालनी होगी। अगर आप इकट्ठे निकालना चाहते हैं तो प्रोविजन हम कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर बोलना चाहेंगे सर आपका? सर और कुछ? मेरे हिसाब से तो मेरा जो जितना भी सबमिशन है मेरी टीम से, सर है हमारे डिप्टी डायरेक्टर जी साहब, मैडम है आप, और बाकी आपके जो टेक्निकलिटी सेशन बड़ा अच्छा लगा मुझे, और जो भी आपने जी इनको थैंक यू। डिलीवर किया है, और बाकी अब ये कितना जी कोप जी अप कर रहे हैं ये थोड़ा सा हमें फीडबैक मिल जाएगा, और नेक्स्ट मीटिंग में काफी चीजें और क्लैरिटी में आ जाएंगी। तो मैं जी आप जी जी सभी को सर अपनी टीम की तरफ से सर की जी 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 ओके, थैंक यू अतोरिया साहब। ओके जी, धन्यवाद सर मेरी सबको टीम भी की हमारी तरफ से, तरफ और से सभी धन्यवाद। आपको धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्कार थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, नमस्कार। सर।